हर हर महादेव है सभी को। आज अपन सोल्व कर रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स मैराथन का पार्ट 10 और इस पार्ट 10 के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 10 सर्कल्स। तो सर्कल जो चैप्टर है वो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी इजी चैप्टर है अगर आपको जो है समझाने वाला हो, जो कि मैं है आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कल चैप्टर का जो वेटेज है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो वेटेज है 7 मार्क्स का, जिसमें एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का और 2 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज जो वाले जो मार्क्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं और जो 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आता है वो भी काफ़ी इजी होता है। ठीक है, टेंजेंट थ्योरम पे बेस्ड होते हैं। तो ओवरऑल जो है 7 के 7 मार्क्स जो है वो इजी क्वेश्चन ही होते हैं, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, बस जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर वो क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लीजिए। और अगर उनमें से कोई भी डाउट आपको आता है किसी क्वेश्चन के अंदर तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमने जो है हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल भी यहाँ पर शेयर कर रखी है, तो यहाँ पर भी आप हमें पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अपन बढ़ते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू। तो ये आपको ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। इसी साल जो है सैम्पल पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो डायग्राम आपको उसका बनाना है। डायग्राम आपको बना लोगे तो आपका आधा क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। तो चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। ओके, तो ये बन गया अपना डायग्राम अपना बन गया, जिसमें अपने को टेंजेंट्स दे रखी टी पी एंड टी क्यू। ठीक है, ये दोनों टेंजेंट्स हैं और अपने को सेंटर इसका दिया है ओ, और टी जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, इसलिए अपने टी को बाहर लिया है। ओके, तो अपने को प्रूव ये करना है कि एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू। तो ओ पी क्यू एंगल तो आ गया ये, और पी टी क्यू एंगल कौन सा आ गया, पी टी क्यू एंगल आ गया ये वाला। ठीक है, तो ये सेंटर में जो एंगल है इसको अपने को प्रूफ करना है और इसको अपने को प्रूफ करना है। इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो अपने को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले पता है कि अपने को कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स डाली जाती है तो वो टेंजेंट्स बराबर होती है, यस और नो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि टी पी इज इक्वल टू होगी टी क्यू, यस और नो, ये दोनों बराबर हो गई। अब ये दोनों बराबर होने के बाद में मैं इस पी क्यू को मैं मिला देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ मैं। तो ठीक है, यहाँ पर ओ पी क्यू भी बन गया, ये वाला एंगल ओ पी क्यू। ओके, नाउ सॉरी ओ पी क्यू ये वाला नहीं है, अपने को प्रूव ये वाला करना था, सॉरी मैंने पहले पी ओ क्यू बोल दिया। ठीक है, तो ये पी ओ पी क्यू ये वाला एंगल बन गया। ओके, नाउ अब अपने पास में ये एंगल को और ये एंगल को प्रूफ करना है। नाउ देखो, अभी अभी अपने पास में अपने को पता है कि ये और ये साइड बराबर है, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल भी बन गया है, ट्राइंगल टी पी क्यू, जिसके अंदर टी पी जो है वो बराबर है किसके, टी क्यू के। ठीक है, टी पी जो है वो टी क्यू के बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, यस और नो। एंगल टी पी क्यू जो है वो इक्वल टू होगा एंगल टी क्यू पी के। ठीक है, बराबर, और अपन इसको मान लेते हैं इक्वल टू एक्स। अब ट्राइंगल टी पी क्यू के अंदर जो सभी एंगल्स जो होंगे उन सभी एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसको अपन लिख सकते हैं एक्स प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी जो x प्लस एक्स है इसको अपन उधर ले चल जाएंगे, 2x हो जाएगा। तो ये लिख दिया अपन ने, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 2x। ओके, ये आ गया अपने पास में पी टी क्यू का वैल्यू 180 माइनस 2x, इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब अपने को टी पी क्यू का वैल्यू आ गया अपने पास में। ठीक है, पी टी क्यू का वैल्यू हो गया, अब अपने को ओ पी क्यू का वैल्यू चाहिए। तो देखो, ये ओ पी क्यू यहाँ पर है और ये एक पूरा एंगल बन रहा है टेंजेंट और रेडियस के बीच में। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर अपने को पता है कि एंगल जो है वो 90 डिग्री बनता है। तो इसको अपन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, यस और नो। ये दोनों एंगल का सम है वो 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो, अब अपने को वैल्यू चाहिए ओ पी क्यू की, तो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90, और ये टी पी क्यू उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखो, इसका वैल्यू कितना था, ये अपन ने एक्स माना था इसका टी पी क्यू का, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो ओ पी क्यू का वैल्यू आ गया अपने पास में 90 माइनस एक्स। अब देखो, इन दोनों के अंदर अपन कॉमन ले सकते हैं 2 को, तो ये हो जाएगा एंगल पी टी क्यू, इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो यहाँ पर देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, अच्छा सॉरी इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे 90 माइनस एक्स की वैल्यू क्या, ओ पी क्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू, क्योंकि ओ पी क्यू की वैल्यू क्या थी 90 माइनस एक्स। तो ये हो गया अपने पास में पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू, हेंस प्रूव्ड। ओके, ये क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में से तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कल टचेस ऑल 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, एक सर्कल जो है वो किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड को टच करता है, तो अपने को प्रूव ये करना है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। यहाँ पे डायग्राम अपने को बनाया गया है। अब ये क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या रोम्बस है, कुछ भी नहीं बोला हुआ है। बस अपने को इतना बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल है वो ए बी सी डी, जिसकी सभी साइड्स को जो है एक सर्कल टच कर रहा है। ओके, तो चलिए इसको भी अपन प्रूफ करते हैं। सबसे पहले अपने को बनाना है डायग्राम जी, जो कि अपन ने बना लिया। ठीक है, अगर आप डायग्राम बना लोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाएगा, सोल्व करने के अंदर आपको आसानी रहेगी। अब देखो, जहाँ पे ये सर्कल को टच कर रहा है उस पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन। सपोज इसको नाम दे देंगे पी, इसको नाम दे दिया क्यू, इसको नाम दे दिया आर, इसको नाम दे दिया एस। तो पी क्यू आर एस जो है 4 पॉइंट ऐसे हो गए जहाँ पे सर्कल को ये टच कर रहे हैं। अब इस सर्कल को टच कर रहे हैं, यहाँ पर एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टेंजेंट है ए पी, और इधर में बी पी टेंजेंट है, इधर में बी क्यू टेंजेंट है, सी क्यू टेंजेंट है, सी आर टेंजेंट है, डी आर टेंजेंट है, डी एस टेंजेंट है, और ए एस भी एक जो है टेंजेंट है। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या पढ़ा था कि कोई भी जो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्कल पर टेंजेंट डाली जाती है तो वो इक्वल होती है। इसका मतलब ए पी और ए एस ये सेम एक्सटर्नल पॉइंट से डाली जा रही है तो दोनों बराबर होगी। तो इसको भी मैं एक्स मान लेता हूँ तो ये भी एक्स हो जाएगी। ठीक है, बी पी को मैं y मान लेता हूँ तो इधर में भी ये जो है y हो जाएगी। इधर में इसको मैं z मान लेता हूँ तो इधर में ये भी जो है z हो जाएगी। ठीक है, इधर डी आर को मैं w मान लेता हूँ तो इधर में ये भी जो है w हो जाएगी। अब देखो, सबसे पहले अपन निकालते हैं ए बी प्लस सी डी की वैल्यू। तो यहाँ पे निकाला अपन ने ए बी प्लस सी डी। अब देखो, ए बी किससे मिलके बना है, ए बी मिलके बना है ए पी प्लस बी पी से, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस सी डी किससे मिलके बना है, सी डी मिलके मिला है डब्ल्यू प्लस जेड से। ठीक है, तो ये हो गया डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि ए बी प्लस सी डी की जो वैल्यू है वो आ गई अपने पास में एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ठीक है, इसको नाम दिया अपन इक्वेशन नंबर 1। अब अपन निकालेंगे सेकंड के अंदर ए डी प्लस बी सी की वैल्यू। ठीक है, ए डी प्लस बी सी, तो ए डी कहाँ पर है, ये रहा यहाँ पर। तो ए डी प्लस बी डी कितने, ये ए डी ये बन रहा है यहाँ पे। तो ए डी किससे मिलकर बन रहा है, एक्स और जेड डब्ल्यू से, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस सी डी सॉरी ए डी प्लस बी सी ये यहाँ पर आ गया। तो बी सी किससे मिलकर हो रहा है, वाई और जेड से, तो ये जो वाई प्लस जेड। अब देखो यहाँ पर भी क्या आ गया, ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो ये आ गई सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर भी ए बी प्लस सी डी की वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यहाँ पर भी ए डी प्लस बी सी की वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। सो यहाँ पर लिख देंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी प्रूव्ड। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो इसको इसके इक्वल बताते हैं, फिर इसको इक्वल इसके इक्वल बताया। ठीक है, उसको मैनुअली लिखा, फिर उसको काफ़ी कुछ करना पड़ता है। तो आपको सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का आता है, तो आपको इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बता देना है कि ये जो थ्योरम से ये जो टेंजेंट्स है ये इक्वल होगी, और ये टेंजेंट्स अगर इक्वल होगी तो अपन जो है इनको कुछ नेमिंग दे देंगे, एक्स वाई जेड ये सभी कुछ नेमिंग दे सकते हो ताकि ईजी रहे करने के अंदर। ठीक है, या फिर इक्वेशंस बना लो, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, एंड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से दोनों को इक्वल बता दीजिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे करके बताया। तो ये हो गया यहाँ पे प्रूफ। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आता है जिसमें आपको पूछा जाता है, वो आप मैनुअली सोल्व करना, मैं आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन वो है। ठीक है, अगर वो नहीं आता है तो फिर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर इज 4 सेंटीमीटर,
फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर अपने को टेंजेंट की लेंथ और सेंटर से टेंजेंट का जो डिस्टेंस है वो दिया होगा और पूछा जाएगा कि रेडियस क्या है, रेडियस फाइंड आउट करो। ठीक है, तो रेडियस अपने को फाइंड आउट करना रहेगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। मतलब सेंटर से जो पॉइंट है, टेंजेंट का जो पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। फ्रॉम सेंटर इज 4 सेंटीमीटर और जो टेंजेंट की जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर। सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अब अपने को इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पहले डायग्राम बनाना होगा, फिर अपन रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। सो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन थी उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपन ने बना दिया डायग्राम। अब अपने को बोला कि सेंटर से जो टेंजेंट की दूरी है, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ से लेके ओ से लेके पी तक कितनी डिस्टेंस होगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो सेंटर से जो एक्सटर्नल पॉइंट की डिस्टेंस होती है वो हमेशा मोर देन होती है, क्योंकि ये हाइपोटेनस होता है, क्योंकि ये वाला एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है और अपने को पता है कि 90 के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस जो है हमेशा लॉन्गेस्ट होती है, तो ये लॉन्गेस्ट जो है वो क्या हो गई, ओपी। ठीक है, फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखा अपने को 4 सेंटीमीटर और पूछा क्या गया है, रेडियस पूछा है। तो रेडियस को मान लिया अपन ने आर। तो अपने को पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने ये यहाँ पर हाइपोटेनस है। तो इसको और इसको आप परपेंडिकुलर या बेस किसी को भी किसी कुछ भी मान लो, आप अपने हिसाब से मान लो। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे आपको मेंशन करना है पाइथागोरस थ्योरम को। ठीक है, अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो आपका मार्क्स जो है वो कट जाएगा। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मान लो 4 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, सो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। ओके, सो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3। सो ये हो गया रेडियस अपने पास में 3 सेंटीमीटर। यूनिट में अपने को दे रखा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर मेंशन कर देना है। अगर मान लो किसी केस के अंदर यूनिट नहीं दिया हुआ हो तो वहाँ पर आपको 3 यूनिट या 4 यूनिट या जो भी, अगर लेंथ की बात करी हो तो ओनली यूनिट मेंशन करके आइए, और अगर एरिया की बात करी गई हो तो स्क्वायर यूनिट बात करके आई मेंशन करके आना है। और अगर मान लो वॉल्यूम की बात करी है तो क्यूबिक यूनिट आपको मेंशन करके आना है। ठीक है, बिना यूनिट लिखे आप उसको छोड़ नहीं सकते। अगर यूनिट नहीं लिखोगे और एग्जामिनर ने अगर सीरियस ले लिया उसको तो आपके मार्क्स कट सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कैसा है। तो कभी भी ये चीज़ को ना भूले, हमेशा यूनिट मेंशन करे। ठीक है, ये हो गया अपना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आता है आपका 2 मार्क्स का। ठीक है, और जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है वो इसी टाइप का आएगा, जिसमें या तो आपको टेंजेंट की लेंथ मिसिंग होगी और सेंटर से टेंजेंट की दूरी दे देंगे और रेडियस दे देंगे, और या फिर टेंजेंट की लेंथ पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, या फिर आपको जो है टेंजेंट की लेंथ भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, और फिर बोलेंगे कि यहाँ पर टेंजेंट और जो सेंटर से जो लाइन जा रही है उसके बीच का एंगल कितना है। तो आपको फिर वो टिग्नोमेट्रिक थ्योरम से, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे कि देखो भैया, मान लो आपको परपेंडिकुलर दे दिया, ये वाला एंगल जो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने इसको कुछ बना लिया इस तरह से। ओके, ये बना लिया, तो ये तो हो गया 90 डिग्री जो कि क्यू आ गया। ठीक है, इसको मान लिया मैंने एक्सटर्नल पॉइंट जो कि आ गया ये पी। ठीक है, और ये हो गया अपने पास में ओ, इधर सेंटर। ठीक है, अब अपने को मान लो पी क्यू जो है वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर और ये दे रखा अपने को 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ बस। अब आपको फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो इस एंगल के पास में ये तो हो गया बेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगल, तो ये हो गया हाइपोटेनस। तो अपने को पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कोस थीटा। तो ये कोस थीटा की आइडेंटिटी लगा के फिर आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आएगा 4/5 आएगा, तो आपको ये चेक करना है कि कोस थीटा की जो वैल्यू है थीटा की किस वैल्यू के लिए 4/5 आता है। एग्जैक्टली यहाँ पर 4/5 आया है, बट वहाँ पे एक ऐसी वैल्यू आपको गिवन होगी जिससे कि एंगल वो कोस थीटा की वैल्यू के लिए कोई एंगल की जो वैल्यू है वो डेफिनेटली होती हो। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो भी पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है वो थ्योरम्स है। अब थ्योरम्स कौन कौन सी है, उनके प्रूफ भी आपको पूछे जा सकते हैं कि ये जो थ्योरम है उसको प्रूफ करिए। टेंजेंट की थ्योरम्स है, सर्कल की 90 डिग्री वाली जो भी है वो आपको प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है। तो बढ़ते आगे। अभी मैंने बताया था आपको कि थ्योरम्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.2। तो ये दोनों जो थ्योरम्स है इनका स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों आपको समझना है।
इसका प्रूफ भी आ सकता है और सिर्फ जो है स्टेटमेंट भी आ सकता है कि स्टेट दी थ्योरम 10.1, या मतलब ऐसा है कि जो थ्योरम्स है उसके हिसाब से आ सकता है कि इसको प्रूफ करना। ठीक है, तो जो 10.1 थ्योरम है इसका स्टेटमेंट क्या कहता है पहले तो वो समझ लेते हैं, एंड देन उसके बाद में इसका प्रूफ जो है, अगर इसके डिटेल में वीडियो देखनी हो थ्योरम और प्रूफ की, तो आपको चैनल पे सर्कल वाला जो चैप्टर उसका 10.1 और 10.2 थ्योरम दोनों का प्रूफ जो आपको प्रॉपर्ली मिल जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया कि द टेंजेंट एन एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जैसे मान लो कि ये सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल से ये टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट जो है और ये सेंटर है, तो ये रेडियस हो गई। तो अपने को पता है कि जहाँ पे जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये चीज़ें ये आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए आपको 10.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे सोल्व करने, जो कि फिल इन दी ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस है वो सभी। तो अपने को ये यहाँ पर दिया गया है कि ये थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी जो टेंजेंट होती है और वो जो रेडियस होती है, तो जहाँ पर वो रेडियस और टेंजेंट कांटेक्ट करती हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलती हैं, वो जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, मीन्स परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट से रेडियस। ओके, इट मीन्स कि ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। मान लो ये एक सर्कल है, इस तरह से एक टेंजेंट जा रही है और ये सेंटर इसका, तो इससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस को मिलाएंगे तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, कोई भी हो। ठीक है, कोई भी जो टेंजेंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस के साथ में 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ओके, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा टेंजेंट क्या होती हैं, अगर टेंजेंट जो होती है वो सर्कल के कितने पॉइंट पे टच करती हैं, तो वो 1 पॉइंट पे टच करती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर एक सर्कल है तो उस सर्कल के अंदर पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स कितना होना चाहिए, कितने हो सकते हैं मोस्ट, तो पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट जो है सिर्फ 2 हो सकती है। एक सर्कल के अंदर 2 ही टेंजेंट का पेयर ऐसा हो सकता है जो कि पैरेलल होगी, 2 से ज़्यादा जो टेंजेंट्स है वो पैरेलल नहीं हो सकती हैं। ओके, और जो दोनों, जैसा कि ये सर्कल है तो इसके ये डायमीटर हो गया, तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर जो है वो दोनों टेंजेंट बनेगी और ये दोनों जो है पैरेलल होगी, तो सिर्फ 2 ही पेयर जो है वो होगा। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले एक क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाया था, ये वाला भी इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके 2 मार्क्स में आते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कुल मिला के यहाँ पर आपको, अगर आपको बेसिक्स आपका क्लियर है तो ये क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो। तो 10.1 का मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिया, इसका प्रूफ का जो है वीडियो देखने के लिए आपको जो है सर्कल चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसमें चेक करना होगा। 10.1 एंड 10.2 दोनों थ्योरम्स जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, अब अपन करते हैं थ्योरम 10.2। ओके, इस वाली में बोला गया है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मान लो कोई सर्कल है, ये सर्कल है और ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं इस पे एक टेंजेंट डालता हूँ और एक टेंजेंट डालता हूँ मैं ये, तो ये दोनों जो टेंजेंट्स होगी ये दोनों बराबर होगी। सपोज ये टेंजेंट है पी क्यू और ये है टी, तो पी क्यू जो है बराबर होगी हमेशा पी टी के। ठीक है, टेंजेंट्स जो है अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी भी टेंजेंट डाली जाती है किसी सर्कल के ऊपर, तो वो टेंजेंट्स जो है वो बराबर होती हैं। और एक एक्सटर्नल पॉइंट से, एक पॉइंट से अपन किसी भी सर्कल पर मैक्सिमम 2 टेंजेंट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू क्वेश्चन का कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट अगर अपन सर्कल पर डाल सकते हैं, तो उसका आंसर है 2। ठीक है, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। तो और वो दोनों जो टेंजेंट्स होती है वो बराबर होती है। ठीक है, तो पी क्यू इज इक्वल टू पी टी, तो इसमें आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है कि यहाँ पर इसका सेंटर हो गया सपोज, तो ये हो गया रेडियस, ये हो गई रेडियस। अब यहाँ पे ये सेंटर ओ ले लिया, इस ओ को मिला दिया आपने पी से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल बन गया, एक ट्राइंगल बन गया पी ओ क्यू, ठीक है, एंड एक ट्राइंगल बन जाएगा ट्राइंगल पी ओ टी। अब इन देखो पी ओ क्यू और पी ओ टी ट्राइंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो पी क्यू और पी टी जो है वो बाई सिपिसिटी इक्वल हो जाएगा। अब देखो इक्वल कैसे प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करना है, तो देखो इन दोनों के अंदर पी ओ जो साइड है वो कॉमन है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री सामने वाली हाइपोटेनियस है ये। ठीक है, तो पी ओ जो है वो हाइपोटेनियस दोनों की बराबर है। फिर ओ क्यू और ओ टी ये दोनों की बराबर है क्योंकि रेडियस है। तो यहाँ पर देखो दो साइड्स बराबर हैं और एक एंगल जो है वो बराबर है, और जो 2 साइड बराबर है उसके अंदर एक जो है वो है हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर एक हाइपोटेनियस है और एक एंगल बराबर है जो कि 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये RHS रूल से, ठीक है, RHS रूल से ट्राइंगल
पी ओ क्यू और ट्राइंगल पी ओ टी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अभी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि पी क्यू जो है वो बराबर हो गया पी टी के बाय सी पी सी टी। ओके, बाय सी पी सी टी। और एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसके अंदर ये जो एंगल होता है, ये लाइन ओ पी जो है इस एंगल को, एंगल पी को बाइसेक्ट करती है और इधर भी एंगल ओ को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, ये भी थ्योरम है। ओके स्टूडेंट, तो इसको आप बोल सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा बाय सी पी सी टी, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा बाय सी पी सी टी। अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि ओ पी जो है एंगल ओ और एंगल पी को बाइसेक्ट कर रही है दोनों तरफ में। अगर आपको प्रूफ करने के लिए बोला जाए तो आप इसी तरह से जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके बता सकते हो। ठीक है, तो थ्योरम 10.1 और 10.2 जो है मैंने दोनों बता दिया आपको। शॉर्ट में मैंने आपको इनका प्रूफ भी बता दिया। डिटेल में अगर आपको इनका प्रूफ पढ़ना हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए। फिर भी आपको समझ में नहीं आए इन दी चांस तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए प्रॉपर अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा। मैं आपसे पर्सनली 1-to-1 कॉल पे बात करके भी आपको समझा दूंगा। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको डेफिनेटली जो है 1-to-1 भी समझाने की कोशिश करूँगा। अब आते हैं एक्सरसाइज वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 10.1 के तीन जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को पूछा गया कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल में कितनी टेंजेंट जो है वो हो सकती है। तो एक सर्कल के अंदर हर पॉइंट पर अलग टेंजेंट हो सकती हैं। तो यहाँ पर इन्फिनाइट आंसर आएगा। ठीक है, इन्फिनाइट कैसे, जैसे मान लो ये सर्कल है तो एक टेंजेंट यहाँ से निकल गई, एक टेंजेंट यहाँ से निकल गई, एक 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 यहाँ से निकल गई। एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट निकल सकती हैं बट अलग अलग पॉइंट से अलग अलग टेंजेंट निकल सकती है। तो अपने को पता है कि जो सर्कल जो होता है वो इन्फिनाइट पॉइंट का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फिनाइट टेंजेंट जो है वो बन सकती है। सो 10.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो हो गया इन्फिनाइट। ठीक है, इन्फिनाइट या अनलिमिटेड भी आप बोल सकते हो क्योंकि कितनी भी जो है यहाँ पे टेंजेंट्स बन सकती है। फिर उसका मैं 10.1 के सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो कि है फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स जो है वो आपको सारे याद करने हैं, सबसे पढ़ लेना है। इनके पीछे कॉन्सेप्ट भी जो है वो आप जान सकते हो। ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है इसमें दिया गया है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। तो ये एक टेंजेंट जो है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, सिर्फ 1 पॉइंट पे। ठीक है, तो ओनली 1 पॉइंट आएगा। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। देखो, जो किसी सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको अपन बोलते हैं सेकेंड। ठीक है, SECANT सेकेंड। और अगर 1 पॉइंट पे टच करती है तो उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो टेंजेंट जो है किसी भी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हैं और जो सेकेंड जो होती है वो 2 पॉइंट पे टच करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है तो ये इसके अंदर से होते हुए इसको इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है तो ये क्या हो गई, ये हो गई सेकेंड। ठीक है, और अगर 1 पॉइंट पे जाके कर रही है तो ये क्या हो गई, टेंजेंट। तो टेंजेंट और सेकंड में ये फर्क है कि सेकंड 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और टेंजेंट जो सिर्फ 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। फिर उसका मैं इसका थर्ड पार्ट में दिया किया है ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट दी मोस्ट। तो एक सर्कल के अंदर मोस्ट जो पैरेलल टेंजेंट का जो पेयर है वो होता है 2। ठीक है, 2 से ज़्यादा जो टेंजेंट्स है वो एक साथ में पैरेलल नहीं हो सकती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया भी थी थोड़ी देर पहले। फोर्थ में है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो सर्कल का और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं अपन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे ये सर्कल है और ये टेंजेंट है तो ये जहाँ पे मिल रही है वो पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट हो गया दोनों का, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कि उसका मैं थर्ड क्वेश्चन में अपने को ये जो है ये वाला क्वेश्चन जो है दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर आपको सेंटर से टेंजेंट की दूरी दी होगी और रेडियस की दूरी दी होगी और टेंजेंट का लेंथ जो है वो पूछा जाएगा। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो आप अपने आप से खुद से ट्राई करके देख लीजिए एक बार। ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको सॉल्व करवा देंगे। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों क्वेश्चन हमने करवा दिए, सॉल्व बता दिया आपको। अब अपन बढ़ते हैं एक्सरसाइज 10.2 की तरफ में। सो एक्सरसाइज 10.2 के अंदर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेकंड, थर्ड, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13। तो ये कुल मिला के जो 10 क्वेश्चन हैं इनमें कुछ क्वेश्चन जो है वो सिमिलर होंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। ठीक है,
मतलब रिलेटेड होंगे, सिमिलर क्वेश्चंस होंगे तो उनको अपन स्किप कर देंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम करवा देंगे इसमें से। तो देखो सेकंड जो क्वेश्चन है इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यहाँ पे ये पूछा गया कि इन फिगर 10.11 इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स इफ ए सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री देन पी टी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा। तो पी टी क्यू जो एंगल है वो पूछा गया है। तो मैं एक बार डायग्राम आपको बना देता हूँ। यहाँ पे ये सपोज ये सर्कल है, ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट आ गया। तो एक टेंजेंट तो हो गई ये, ठीक है, दूसरी टेंजेंट हो गई ये हो गया इसका सेंटर, और ये हो गई रेडियस पहली और ये हो गई दूसरी रेडियस, ठीक है। और ये एंगल अपने को दे रखा टी, ये एंगल सॉरी ये पी, ये इधर में क्यू और ये ओ, ठीक है। और यहाँ पर पी ओ क्यू जो एंगल है वो दे दिया 110 डिग्री, और अपने को पूछा है कि एंगल पी टी क्यू जो है वो कितना होगा। तो मैं आपको एक चीज़ सिंपली बता देता हूँ कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको एमसीक्यू में आने वाले हैं। तो आपको कभी भी जो है अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, इस एंगल सपोज मान लो आप एक्स मान लो, तो ये जो एंगल होता है रेडियस जो दोनों टेंजेंट्स के बीच में बनता है वो एंगल, और जो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है ये एंगल का सम हमेशा सप्लीमेंट्री होता है। ये दोनों जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। और ये सप्लीमेंट्री एंगल का जो प्रूफ है वो भी पूछा जा सकता है कि जो दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है उसको, और जो दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है उस दोनों का एंगल को सप्लीमेंट्री प्रूफ करो। तो सप्लीमेंट्री कैसे प्रूफ करोगे, ये ओ पी टी क्यू जो है इसको आप एक क्वाड्रिलेटरल मान लो, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल मानोगे तो आपको पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। तो आपको ये चीज़ पता है कि इसको आप उसके इसके अंदर सपोज मान लो वाई मान लो, ओके। तो y मान लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल सभी एंगल सम कितना होता है 360 डिग्री। तो ये जाएगा x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री, यस और नो। तो ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स क्या हुआ कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है 180 डिग्री आ रहा है। मीन्स ये एंगल और ये एंगल सम 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 110 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और y इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो y का जो वैल्यू है यहाँ पर कितना आ जाएगा 70 डिग्री, सॉरी x का जो वैल्यू है वो 70 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर x डालना है, ठीक है, x, ओके। तो जो भी वैल्यू आप मानोगे तो अपने पास में कुल मिला के एंगल पी टी क्यू क्या है, पी टी क्यू आ गया अपने पास में 70 डिग्री। तो इस तरह से कुछ जो है आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी सिमिलर क्वेश्चन ही है, सेकंड क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। इसमें यह बोला गया है कि इफ़ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, ओके, एंगल 80 डिग्री पे इंक्लाइन करिए दोनों टेंजेंट्स, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, मीन्स आप डायग्राम बना लो, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये टेंजेंट, ये पी पॉइंट से जो है टेंजेंट्स बन रही हैं, ठीक है, क्वेश्चन में आपने को दिया हुआ है। तो एक टेंजेंट है पी ए, एक टेंजेंट है पी बी। तो इसको मैं दे दिया मैंने ए पॉइंट, इसको दे दिया मैंने बी, और इसका जो सेंटर है वो हो गया ओ। तो ये इसको इससे मिला दिया मैंने और इसको इससे मिला दिया। अब यहाँ पर ये बोला गया कि जो टेंजेंट जो है वो एक दूसरे से इंक्लाइन कर रही हैं 80 डिग्री एंगल पर, मीन्स कि ये वाला जो एंगल है ये 80 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल अब पूछा अपने को क्या गया है, एंगल पी ओ ए, ठीक है, एंगल पी ओ ए। अब देखो पी ओ ए मीन्स ये वाला जो एंगल है ये पूछा गया है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि एक थ्योरम होती है, ठीक है, मैंने आपको प्रूफ भी बताया था इसका कि ये एंगल, ये जो ओ पी जो लाइन है ये इस एंगल पी को बाइसेक्ट करती हैं और इधर एंगल ओ को बाइसेक्ट करती है। तो ये 80 डिग्री है पूरा एंगल पी, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये 40 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये एंगल कितना हुआ, ये 90 डिग्री हुआ। अब इसको मैंने x मान लिया, ठीक है, इसको x माना मैंने। तो ये ट्राइंगल ए ओ पी जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ओ पी, इसके सभी एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस 90 प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हो जाएगा x प्लस 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। इट मीन्स x का जो वैल्यू है वो आ गया अपने पास में 50 डिग्री, ओके। सो इस तरह से जो है आपको कॉन्सेप्ट याद करने हैं, समझने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंस टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है, सेंटर से जो है वो पास होगा, ये प्रूव करना।
सो इसके अंदर आपको पहले एक सर्कल बनाना है, सर्कल बना दिया, उसका सेंटर दे दिया ओ, और फिर एक टेंजेंट बनानी, फिर उसके बाद में अपने को एक एक्सटर्नल पॉइंट जो है वो अपनी तरफ से मानना है, जो कि थोड़ा सेंटर से अपने को साइड में ले लेना है, ठीक है। फिर इस तरह से जब आप करोगे उसको, तो इसका जो प्रूफ है हमने ऑलरेडी जो है वीडियो प्रॉपर सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, तो आप जो है वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा, और इसको आप खुद से भी थोड़ा सोल्व कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा, आप इसको खुद से समझोगे, सॉल्व करोगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपको मैं प्लेलिस्ट के अंदर बता देता हूँ, वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये जो सेम क्वेश्चन है ये मैं चैनल पे ऑलरेडी जो है सोल्व करवा चुका हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। फिर इसका मैं सेवंथ क्वेश्चन है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो जो लार्जर सर्कल की जो कोड है जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, उसकी लेंथ अपने को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो अपन दो सर्कल बना लेते हैं जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। अब देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि दो सर्कल जिनका रेडियस सेम हो, या जितने भी सर्कल हो चाहे उन जिनका रेडियस अगर सेम होता है तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, कई सारे स्टूडेंट को पता होता ही नहीं है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते क्या है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप चलो डायग्राम बना लेते हैं। ये अपन ने बना लिया डायग्राम। अब देखो डायग्राम अपन ने बनाया तो अपने को पता है कि दोनों की जो सेंटर है वो सेम है, तो ये सेंटर हो गया यहाँ पर। अब जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो मैं मान सकता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और ये जो है इसकी अंदर वाले सर्कल की कोड आ गई, बाहर वाले सर्कल की कोड आ गई जो कि अंदर वाले सर्कल को टच कर रही है, तो इसके लिए तो ये टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है, और बाहर वाले सर्कल के लिए टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये जो है अपन इसको यहाँ पे मिलाएंगे, तो अपने को पता है कि ये इस पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे मिल रहा है, तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री हुआ, और ये जो रेडियस है अंदर वाला सर्कल की ये अपने को पता ही है 3 सेंटीमीटर, तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो अब देखो अब अपने को इस टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब मान लो मैं इसको ए देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ मैं बी, ठीक है। अब देखिए जब भी अपन किसी भी सर्कल के अंदर कोड पर अपन परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। मींस अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए एम और इसको सेंटर को ओ, तो जो ए एम जो है वो बी एम के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो है अपन अगर परपेंडिकुलर डालते हैं कोड पर तो वो इसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये थ्योरम है, आपने पढ़ी होगी। तो इसको बाइसेक्ट करेगा तो मैं इसको ए एम तक मान लेता हूँ एक्स, और ये इसको मान लेता हूँ ये भी हो जाएगी एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेंजेंट है इसकी लेंथ कितनी होगी, ए बी इज इक्वल टू 2x। तो ए बी इज इक्वल टू 2x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है अपने को ना। ये एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जो अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ए ओ एम, क्योंकि राइट एंगल है ये वाला, तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगी ए ओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। सो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4। तो एक्स का वैल्यू आ गया अपने पास में 4 सेंटीमीटर। तो अपने पास में जो लेंथ ऑफ कोड था वो कितना था, ए बी इज इक्वल टू 2x, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो आंसर आया अपने पास में 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया 7th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन जो है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू ए सर्कल एस सर्कल सी फिगर 10.12 प्रूव देट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी हम सोल्व करवा चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, ये सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस इसकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज है, बाकी क्वेश्चन यही है। तो ये वाला आपको हमने करवा दिया है, तो ये आप प्लीज़ थोड़ा सा एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिएगा, कोई डाउट वगैरह हो तो हमें पूछ लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में पूछा गया है in figure 10.13 xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with center of point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, या 9th वाला क्वेश्चन,
ये इसका जो सॉल्यूशन है, प्रॉपर सॉल्यूशन हमने सोल्व करवाया है चैनल पे, तो वहाँ पर आपको प्रॉपर मिल जाएगा। बाकी आप इसको, मुझे पता है आप इसको सोल्व कर सकते हो, आपने कर भी लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर जो डायग्राम है वो भी आपको दिया गया है, तो आप जो है प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिए सर्कल चैप्टर की, वहाँ पे इसका वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो प्लीज़ एक बार आप कमेंट करिएगा, मैं आपको जो है लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और इसका जो है आपको एंगल प्रूफ करना है बस, जो कि 90 डिग्री होगा, तो एंगल ए ओ बी 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप उम्मीद करता हूँ कर लोगे वहाँ से। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। फिर इसका में है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में दिया गया कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कल इज ए रोम्बस। ठीक है, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है सपोज, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है और इसके अंदर बोला गया कि सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज रोम्बस। तो ये जो है एक सर्कल जो है, ये तो दे दिया अपने को पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम दे दिया अपने को, अब यहाँ पर क्या करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ना, इसके अंदर एक सर्कल बंद है। ठीक है, तो ये सर्कल अपन ने इसके अंदर बंद कर दिया। ठीक है, जो इसकी सभी साइड्स को टच करेगा। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम दिया हुआ अपने को, कुछ नहीं बोला है कि ये रोम्बस है या क्या है, पैरेललोग्राम, बस पैरेललोग्राम दिया हुआ और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो अब अपने को इसको नाम कर देना ए, इधर बी, इधर सी, इधर डी। तो अपने को सबसे पहले तो पता होनी चाहिए कि रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है। तो रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये होती है कि सारी जो साइड्स होती है उसकी बराबर होती है। ठीक है, ओके, और उसकी जो टेंजेंट्स होती है वो एक दूसरे को बाइसेक करती है। तो ये बाइसेक करने वाला तो अपने को नहीं जरूरत पड़ेगा, बट हाँ तीनों क्योंकि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अगर चारों साइड्स बराबर होती है तो इसको अपन रोम्बस बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, इसको नाम दे दिया अपन ने P, इसको नाम दे दिया अपन ने Q, इसको नाम दे दिया अपन ने R, इसको नाम दे दिया अपन ने X। देखो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से उसका जो लेंथ होता है टेंजेंट्स का वो बराबर होता है, तो ये भी X हो जाएगा, ये भी X हो जाएगा, इसी तरह से ये भी BP और BQ। ठीक है, इसको मैं y मान लेता हूँ, इसको भी मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, अगर इसको मैं इधर मैं इसको z मान रहा हूँ तो ये इधर भी z हो जाएगा, इसको मैं w मान रहा हूँ dr से, तो ये ds भी जो है वो w हो जाएगा। ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब देखिए एक चीज़ आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके आमने सामने की साइड बराबर होती है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए बी जो है वो बराबर होगा सी डी के। ठीक है, ये तो हो गई अपने पास में इक्वेशन नंबर 1, और ए डी जो है वो बराबर होगा किसके, बी सी के। ओके, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो देखो ए बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी को लिख सकता हूँ मैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी डी, सी डी को क्या लिख सकता हूँ मैं, डब्ल्यू प्लस जेड, तो ये डब्ल्यू प्लस जेड, ये इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपने लिखा है इसको। फिर ए बी, सॉरी इधर में ए डी इज इक्वल टू बी सी, सॉरी बी लिख दिया मैंने, ये ए डी होगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो अब देखो ए डी को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू बी सी, बी सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको भी सेकेंड इक्वेशन नाम देता हूँ क्योंकि इसके अकॉर्डिंग लिखा अपन ने। सो इसी तरह से जब आप इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करोगे, ठीक है, इनको आप करोगे आगे सोल्व, तो जैसा कि अपन ने पहले एक मैंने क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया था ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर क्या करा था कि इसके अंदर जो ए बी और जो सी डी जो है, ठीक है, सामने वाली साइड, ए बी के सामने वाली साइड कौन सी है, सी डी, और ए डी के सामने वाली साइड कौन सी है, बी सी। तो इन सामने वाली साइड्स का जो सम है वो इन दोनों सामने वाले साइड के सम के बराबर है। ठीक है, तो इसी टेंजेंट के अकॉर्डिंग, उस वाले प्रूफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपन कि ये साइड और ये साइड का जो सम है वो इस साइड के और साइड के बराबर होगा। यस और नो, तो इसको अपन लिख सकते हैं कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास में। नाउ अब अपन ने देखो यहाँ पे इसको छोड़ दो एक बार के लिए, इसको हटा दो। ठीक है, ये आप प्रूफ कर लोगे। ठीक है, पिछली वाली जो थ्योरम मैंने बताया, क्वेश्चन मैंने करवाया था उसके उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको इसको करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको कर लिया तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। अब देखो अपन ने यहाँ पे क्या करा था कि ए बी जो है वो सी डी के, यहाँ पर लिखा था ए बी जो है वो सी डी के बराबर है और ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर मैं सी डी की जगह या तो पहले पुट कर देता हूँ ए बी, या फिर ए बी की जगह पुट कर देता हूँ मैं सी डी। तो मैं है ना ए बी सी डी की जगह ए बी पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए बी मीन्स 2ab। यस और नो, इज इक्वल टू, इधर में भी देखो ए डी प्लस बी सी है, तो ए डी जो है बी सी के बराबर है, तो इसको मैं लिख देता हूँ सपोज 2ab, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ए बी जो है वो बराबर हो गया किसके, ए डी के। अब देखो ए बी ए डी के बराबर हो गया और ए बी जो है वो सी डी के बराबर है और ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, तो इसको हम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी।
यस और नो। तो ये चारों जो साइड्स है इसकी बराबर हो गई, और चारों साइड्स बराबर हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है एक रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि इसकी सभी साइड्स बराबर है और एक पैरेललोग्राम है, इसमें इट मीन्स कि ये रोम्बस हुआ। अब इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो है थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, और इसका जो सॉल्यूशन है हमने प्रॉपरली चैनल पे करवाया हुआ है, तो अगेन रिपीट करना नहीं चाहिए, टाइम भी ज़्यादा हो जा रहा है वीडियो का, तो ज़्यादा लंबी वीडियो को नहीं करते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो क्वेश्चन है आप 12 वाला जो क्वेश्चन है वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, आपको प्रॉपर सोल्यूशन इसका मिल जाएगा, और 13 वाला जो क्वेश्चन है उसका भी आपको प्लेलिस्ट में सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं तो प्लीज़ एक बार आप हमें बता दीजिए कमेंट के अंदर, हम ये दोनों क्वेश्चन आपको इंडिविजुअली वापस करवा देंगे। और जब आप कमेंट करो तो आप एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज से हैं और कौन सा नंबर क्वेश्चन है, इस तरह से आप जो है मेंशन करके एक बार बता देंगे, तो हम आपका समझ जाएंगे और प्रॉपरली आपको जो है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी और भी जो पार्ट्स हैं इसके मैराथन के वो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। मैराथन के हमने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं ताकि आपको ईजी रहे सारी चीज़ें समझने के अंदर। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव।